Hello and welcome to the Sociocratic Academy. This is Bhavesh Pandey and I welcome you all in my second video of power sharing. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई पावर शेयरिंग क्या होती है और बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन समझा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने कंट्री में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया था बेल्जियम मॉडल की हेल्प से, और श्रीलंका ने अपने कंट्री में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया था मेजोरिटेरियन पॉलिसी से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आई बटन पे दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई पावर शेयरिंग जो होती है ये डिज़ायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग हमारी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है और हमें इसको अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट क्यों करना चाहिए। तो भाई पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को मैं दो सेट्स ऑफ रीज़न में डिवाइड करूंगा। हम इसको पढ़ेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड करके, पहला पार्ट हमारा होगा प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा पार्ट हमारा होगा मॉरल रीजन। तो पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले अगर मैं बात करूं कि प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, तो भाई प्रूडेंशियल रीजन हमें बताता है कि इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जब भी हम पावर शेयरिंग को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी कंट्री के जो डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप्स हैं उनमें होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर देती है। जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम के अंदर जो सोशल ग्रुप्स बने हुए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बने हुए थे, जहाँ पे डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे और जर्मन स्पीकर्स थे। तो इन स्पीकर्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा था तो वहीं पे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया, बेल्जियम मॉडल अपनाया और अपने कंट्री में होने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करा था। तो मैं कह सकता हूं कि प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग हेल्प अस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एंश्योर स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल ऑर्डर। जब भी हम पावर शेयरिंग को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, एक बैलेंस बना रहता है। कैसा बैलेंस? मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना चाहती है तो उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन पहले नेशनल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर आगे वो स्टेट गवर्नमेंट को वो ऑर्डर या फिर वो पॉलिसी फॉरवर्ड करेगी, फिर आगे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट को वो ऑर्डर पास करेगी, जिस वजह से किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाता है। और प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल रीजन हमें बताता है कि जब भी हम पावर शेयरिंग का इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उससे पहले जब हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम पावर शेयरिंग को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या इसको इंप्लीमेंट करने से किसी तरह का लॉस तो नहीं होगा कंट्री को, या फिर किस तरीके का फ़ायदा होगा। किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो हम जब गेन और लॉसेस को प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द पावर शेयरिंग पॉलिसी तो वो हमारा होता है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या बताता है कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग हमारी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक पार्ट है। जो भी पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं वो पावर शेयरिंग का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं, क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक पार्ट माना जाता है। पीपल हैव राइट टू टेक स्टेक इन द गवर्नमेंट। मॉरलिज्म हमें बताता है कि पावर शेयरिंग के अंदर हमेशा पीपल्स के पास ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट में स्टेक ले पाए। स्टेक का मतलब होता है हिस्सा। अब कॉमन पीपल्स कैसे स्टेक लेते हैं गवर्नमेंट में? बाय द गिविंग वोट। जब आम जनता वोट देके गवर्नमेंट को डिसाइड करती है कि किस तरह की गवर्नमेंट होने चाहिए तो उस केस में हम वहां की पीपल्स को ये पावर दे रहे हैं कि वो अपनी मनचाही गवर्नमेंट को ऑप्ट कर सकती है बाय द गिविंग वोट। तो ये भी पावर शेयरिंग का एक पार्ट है जहां पे हम पीपल्स को ये राइट देते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके। इट इज अ वैल्यूएबल एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग। और मॉरल रीजन क्या है? एक वैल्यूएबल एक्ट है पावर शेयरिंग का, यानी एक मूल्यवान एक्ट है पावर शेयरिंग का जो कि ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करने से जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कंट्री के अंदर एक बैलेंस आता है, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और कंट्री के अंदर सोशल ग्रुप्स में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है? एक प्रॉपर कैलकुलेशन है गेन और लॉसेस का बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द पावर शेयरिंग पॉलिसी। और मॉरल रीजन क्या है? विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम पावर शेयरिंग को जस्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो हमारा मॉरल रीज़न होता है। और प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? जब हम प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं कि भाई जब हम पावर शेयरिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या इसके नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। और मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर दूं तो बेल्जियम ने प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया था, जहां पे बेल्जियम ने पूरा गेन और लॉसेस का कैलकुलेशन करा था कि मेरी कंट्री में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जब मैं पावर शेयरिंग का इंप्लीमेंटेशन करूंगा।
और ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका की अगर हम बात करें, उसने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई थी। तो मेजोरिटेरियन पॉलिसी के अंदर उसने जो पावर शेयरिंग करी थी, वो मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि जब श्रीलंका ने पावर शेयरिंग मॉडल को अपनाया था तो उसने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई थी, जहाँ पे सिन्हाला को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी। तो उस तरह की पावर शेयरिंग गलत होती है और वो मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग था। हालांकि ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सीबीएसई में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर कि प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग और मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, तो उसमें आप ये पॉइंट्स डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पावर शेयरिंग हमारी होती है ये कितने टाइप्स की होती है, इसके फॉर्म क्या है, आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमें कितने तरह की पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग कितने टाइप्स की होती है और इसकी कितनी फॉर्म्स होती है। आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी हमें कितने तरह की पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। तो भाई पावर शेयरिंग के 4 टाइप्स होते हैं जो कि हमें बुक में दिखाए गए हैं या दिए गए हैं। अब उसमें से हम सबसे पहले 2 तरह की पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी पहली आती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, और इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ हॉरिजॉन्टल तरीके से होता है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या काम करता है, पूरे इंडिया में किसी भी तरीके की जब पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड हो, वहां के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, तो किसी भी तरीके की पॉलिसी को बनाने का काम आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। इट मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज फॉर दी कंट्री। नाउ पॉलिसीज बनने के बाद, लॉज बनने के बाद सबसे बड़ा काम होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना, यानी कि उसको लागू करवाना। और इन पॉलिसीज को, इन लॉज को इंप्लीमेंट कराने का काम हमारा सेकंड ऑर्गन जो कि एग्जीक्यूटिव है वो करता है। एग्जीक्यूटिव असेंबली वर्क ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पॉलिसीज और लॉज बनाए हैं, उन लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव असेंबली करती है। अब इसमें तीसरा ऑर्गन हमारा आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या काम करती है, जो पॉलिसीज लेजिस्लेटिव ने बनाई है उनको चेक करती है क्या वो ठीक है या फिर गलत है, और एग्जीक्यूटिव का काम चेक करती है कि क्या इन पॉलिसीज को और इन लॉज को रियली इंप्लीमेंट कराया जा रहा है या फिर ये सिर्फ बना के रख दी गई हैं। तो अगर मैं इन इजी लैंग्वेज कहूं तो इट वर्क एज अ चेक एंड बैलेंस, कि दोनों के काम को चेक करता है और इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। अब दूसरे टाइप की जो पावर शेयरिंग होती है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमें पावर शेयर देखने को मिलता है। इसको हम वर्टिकली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ वर्टिकल तरीके से होता है। इसके अंदर सबसे जो बड़ा और पहला लेवल आता है वो आता है हमारा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल को सबसे बड़ा लेवल माना जाता है कंट्री के अंदर, और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में एक ही नेशनल गवर्नमेंट है और वो नेशनल गवर्नमेंट आपकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आती है और इसके पास सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होती है और ये कंट्री में सिर्फ एक ही होती है। अब नेशनल लेवल से हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है स्टेट लेवल। भाई इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी सेपरेट एक स्टेट गवर्नमेंट है जो जिनका लेवल नेशनल के बाद आता है और ये अपने अपने स्टेट्स में वर्क करती हैं। अब स्टेट से भी हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे छोटा लेवल होता है गवर्नमेंट का जिसको पावर दी जाती है, और इसके अंदर जो पावर दी जाती है वो रूरल एरियाज में होने वाली ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा जो कि रूरल एरिया में लगती है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो कि अर्बन एरियाज में होता है। इन दोनों लेवल को पावर दे दी जाती है और ये अपने अपने एरियाज में वर्क करते हैं। किस तरह के काम करते हैं, जैसे कि गांव में कोई बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या स्कूल की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व कराने का काम आपका लोकल लेवल करता है। तो इसको कहा जाता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सबसे बड़ा नेशनल होता है, फिर उससे छोटा स्टेट लेवल होता है एंड देन उससे छोटा लोकल लेवल होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड वी हैव द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड in this organ of government we can see that the legislative assembly, executive assembly and judiciary 3 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और इनके डिफरेंट काम है। लेजिस्लेटिव मेक द पॉलिसीज एंड लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जुडिशरी चेक द बैलेंस एंड द लॉज ऑफ द मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी लॉज बनाए हैं और एग्जीक्यूटिव असेंबली किस तरीके से उसको फॉलो करवा रहा है, इस काम को चेक करने का काम जुडिशरी करता है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 तरह की पावर शेयरिंग और कौन सी है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तरह की पावर शेयरिंग होती है वो आती है तीसरी, जिसका नाम है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब भाई पावर शेयर की जा सकती है किसी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आई थी, जिसके अंदर डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी ने अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, जहां पे वो लोग अपने एजुकेशनल कल्चर राइट्स को, अपने सारे राइट्स को सिक्योर कर पा रहे थे। तो इसी तरीके से हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। किसी भी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स वहां पर रहते हैं वो अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट में अपना स्टेक ले सकते हैं, अपना हिस्सा ले सकते हैं, जहां पे वो लोग डिमांड रख सकते हैं अपने अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए। एंड इट स्ट्रेंथन द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ अ कंट्री। और ये वाला जो सिस्टम है जहां पे सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है उन लोगों के लिए जो किसी कंट्री में माइनॉरिटी होते हैं, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन कम होती है किसी भी कंट्री में, जैसे कि श्रीलंका के अंदर इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स की थी, और बेल्जियम के अंदर फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स थी। तो उन लोगों ने खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाकर अपने राइट्स को सिक्योर कर पाए थे। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है माइनॉरिटी सेक्शन के लिए। उसके बाद हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के अंदर। अब भाई पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से पावर शेयर करती है, जैसे कि इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल आता है कोलिशन गवर्नमेंट का। तो कई बार क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको 543 सीट्स में से 272 सीट्स को सिक्योर करना पड़ता है टू मेक गवर्नमेंट। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाती है तो वो दूसरी पार्टी की हेल्प ले लेती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी पार्टी में ऐड करवा के कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करके कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, और ये भी हमारा पावर शेयरिंग का एक टाइप है और एक फॉर्म निकल के आती है। उसके बाद पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स ग्रुप में। अभी प्रेशर्स ग्रुप का बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बिग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलीज ऑल्सो हैव शेयर इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। किसी भी कंट्री के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी बात गवर्नमेंट को सुननी पड़ती है क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग जाती है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में बड़े बड़े ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का और इंडस्ट्रियलिस्ट की बातों को, उनकी डिमांड को सुनती है और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पावर शेयरिंग देखने को मिल रही है कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, वहाँ पे भी पावर शेयर हो रही है। और बड़े बड़े जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो भी गवर्नमेंट में अपना स्टेक लेकर रखते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही पॉलिसीज़ में अपना क्या देते हैं, एक तरीके का योगदान देते हैं। तो 4 तरह की पावर शेयरिंग हमने पढ़ी, कितने कितने टाइप्स की थी, जहाँ पे हमने देखा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर तीसरी है हमारी पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, और चौथी है हमारी पावर शेयर्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। और इसी के साथ हमारा ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पावर शेयरिंग फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो MCQ हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स क्वेश्चन हो, या फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैप्टर के नोट्स को मेरे व्हाट्सअप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने CBSE की तैयारी, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।